राम राम राम। ओम मातृपितरो चरणकमलेभ्यो नमः। सद्गुरुदेवाय चरणकमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसन्धानां रसानां छन्दसामपि वर्णानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम् पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्या विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः हस्तमीश्वरम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनो रघुबर बिमल जसो दोदायक फल चारे। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकी नो जगु काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनये संतन हितकारी। हृदय विराजतो अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद। शिवा समेतो शंभु सुख नारद। चरण बंदी बिनवो सब काहू। देमु राम पद नेह निवाहु। बंदौ रामो लखन भय देहि। जे तुलसी के परम सनेही। राजा राम 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 सीता राम राम राम। 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 राजा
राम 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 सीता, राम 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 राजा, राम 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 राजा, राम 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 सीता, राम 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 सीता, राम 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 राजा, राम 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 सीता, राम 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 राजा, राम 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 सीता, राम 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 सीता, राम 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 सीता, राम 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 राजा, राम 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 सीता, राम राम राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। जय जय श्री सीता राम भगवान की जय। श्री राम जय जय राम, सीता राम जय जय राम। आइए हम भगवान के जन्म का चौथा हेतु बता रहे हैं। पार्वती माता ने भगवान से पूछा है, तो उसी हेतु में स्वयंभू मनु शतरूपा ने अपने तप बल से, तप के प्रभाव से भगवान को कैसे इस धराधाम पर लाए, उस दिव्य रस की चर्चा आज हम आपसे करने जा रहे। स्वयं भी मनु शतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनूपा, दंपति धर्म आचरणनी का, अजहु गाँव श्रुति तिन कैली का। मन और शतरूपा के संतान होने से हम सब मानव कहलाए, और यह कारण सब लोग हम मनु की संतान माने जाते हैं। कुछ लोग तो आज के परिवेश में मनुवादी का कहकर तिरस्कृत करने का अपमान करते हैं, लेकिन कोई इतिहास नहीं बदल सकता। और मनु महाराज ने 71 चतुर्युगी तक इस धराधाम पर राज्य किया है। होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिनु। ऐसा शासन लंबा चौड़ा चला है। 71 चतुर्युगी तक मनु महाराज ने इस धराधाम पर शासन किया, और उन्होंने अपना राज्य पाठ बालकों को सौंप करके तपस्या करने के लिए निकल पड़ते हैं घर से, और गोमती नदी पर स्नान करके संतों के आश्रम में गए हैं, और 12 अक्षर को पकड़ करके उन्होंने उसका अनंतकालीन जप किया है। 12 अक्षर मंत्र पुनि, जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुहु, दंपत मनि अति लाग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव पद पंकरुहु, वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को भी कहते हैं, लेकिन वासुदेव का अर्थ मानस में वह विराट है। वासे वासे तिष्ठति स वासुदेवः, कण कण में वासुदेव जिनका निवास है उन्हें हम वासुदेव कहते हैं। और वही वासुदेव, ऐसे भगवान राम भी वासुदेव हैं, कृष्ण भी वासुदेव हैं,
और मनु महाराज ने 23,000 वर्ष तक घोर तप किया। विधि हरि हर तप देखी अपारा, और मनु समीप आए बहुबारा। मनु महाराज के तप को देख करके कई बार ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी आए, कुछ मांग लो, पर मनु महाराज ने कुछ मांगा नहीं है। और जब अडिग है अपने तप बल पर मनु महाराज, और तब आकाशवाणी होती है, मागो मागो बरो भय न भवानी। आकाशवाणी होती है और मनु महाराज से भगवान ने कहा, ऐसा लगा उनके कानों में शब्द सुनाई दिया कि मांग लो जो वर मांगना हो, और आपको जो मांगना है वह मिलेगा। और मनु महाराज ने कहा भगवान से कि मैं आपका दर्शन चाहता हूँ, आप अपना दिव्य दर्शन दीजिए। तो भगवान ने कहा कि आपने तो मुझे निर्गुण निराकार के रूप में पूजा है, और आप चाह रहे हैं कि सगुण रूप से प्रकट हो जाऊं, ये कैसे संभव होगा। जय श्री राम, जय श्री राम। अकुन अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतहि परमार्थवादी। नेति नेति जहि निगम निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा। निर्गुण निराकार के रूप में आप मेरी उपासना कर रहे हो, चाहते हो कुछ सगुण साकार रूप में मैं प्रकट हूँ, कौन सा रूप लेकर के मैं आऊँ, आप विचार करके बताइए। तो मनु महाराज ने शंकर जी का ध्यान किया है, जो स्वरूप शिव मन माही। हे भगवान, मुझको वही स्वरूप का दर्शन दीजिए जो शिव के मन में बसता है निरंतर। आपका स्वरूप भगवान प्रसन्न हुए हैं। जेहि कारण मुनि जतन कराही, शोभ सुंडी सममान से हंसा। सगुन सरु अगुण जेहि निगम प्रशंसा, देखहि हम स्वरूप भरि लोचन। कृपा करहु प्रतारति मोचनो। भगवान ने प्रकट करने का होने का मन बनाया है, और भगत वचल प्रभु कृपा निधाना। विश्वास प्रगटे भगवाना। काकभूषण से जी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भक्ति के घाट पर मैं बैठा हूँ, और मेरे हिसाब से तो भगवान भक्त वत्सल हैं। और भोलेनाथ सिंह ज्ञान घाट पर बैठे, उन्होंने कहा कि भगवान एक एक कण में निवास हैं, साक्षात परमात्मा ही प्रकट हो रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी महाराज से पूछे, सरकार कौन प्रकट हो रहे हैं? उन्होंने कहा कि साक्षात भगवान ही प्रकट हो रहे हैं। गोस्वामी जी से कहा तो ज्ञानियों के लिए विश्वास हो सकते हैं, भक्तों के लिए भक्तवत्सल हो सकते हैं। भगत वचल प्रभु कृपा निधाना। जब कृपा करते हैं तो भगवान दर्शन देने के लिए प्रकट हो जाते हैं। ऐसा दिव्य भाव भगवान का है। नील सरोरहु नील मणि, नील नील धर श्याम। लाजहि तनि शोभा निरखे, कोटि कोटि सतकाम। भगवान नीलमणि के समान है, कोमल है, नीलमणि के समान कठोर हैं, नीले नीले बादलों के समान कृपा करते हैं। और जब रात को पानी गिरता है, जब सुबह देखते हैं तो पानी भरा रहता है। इसी प्रकार भगवान ही हमारे कृपा निधान है। उनकी कृपा हम पर बरसती रहती है।
नील सरोवरों नील निधि नीरधर श्यामो। साक्षात भगवान प्रकट हो रहे हैं। मनुष्य रूपा ने स्वयं आकर के भगवान के साक्षात चरणों में प्रणाम किया है, दिव्य दर्शन किया है भगवान का। मांगहु मर बरे जोई भाव मन महादानी अनुमान। उठा करके भगवान ने गले लगाया है और महादानी अपने को कह करके उन्होंने कहा कि वर मांगो। मांगहु मर जोई वर जोई भाव मन महादानी अनुमान। भगवान कैसे मांगे, भगवान को कैसे मांगे, संकोच हो रहा है। और सकुच बिहाय मांग में प्रमोही। भगवान कहते हैं संकोच छोड़ करके मुझसे मांगो, मांगो जो मांगना हो, जिस रूप का मांगना हो। साक्षात परम ब्रह्म से बेटा बन के आ जाओ मेरे यहाँ। कहते कहते संकोच के अंत में कहा चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवहूं दुराओ। मैं प्रभु आपसे बेटा मांगता हूँ, आपके जैसा बेटा मांगता हूँ। और भगवान ने कहा धन्य हो महाराज, मैंने कहा था जय श्री राम, जय श्री राम। और संकोच के कारण मैं नहीं मांग पाया, किंतु बेटा के रूप में मैं आपको पाना चाहता हूँ। स्वयं मैं तुम्हारा बेटा बन कर के आऊँगा और आपको आशीर्वाद देता हूँ। भगवान के ऐसे वचन सुन करके मनु महाराज द्रवित हो उठते हैं। और जो वरुनाथ चतुर निप मागा सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। भगवान शत्रुपा जी से कहते हैं कि आपको भी कुछ मांगना हो तो देवी आप भी मांग लो। तो देवी कहती हैं कि जो मेरे महाराज ने चतुर मान करके मांगा है वो अति दिव्य है। वो तो दर्शन कर ही रहे हैं आपका और चाहते हैं कि प्रजा भी इसी रूप का दर्शन करे, ऐसी अभिलाषा है। और एक बात मैं आपसे निवेदन करती हूँ को आपकी माया में मैं इतना ना फंस जाऊं कि आपको पुत्र रूप ही रहा है, मैं आपको भगवान के रूप में ही मानूं। ऐसी कृपा हमारे पर करिए। और भगवान ने ये वस्तु कहा है। और एक बार पुनः मनु महाराज ने कहा कि इसका विपरीत मेरे को कर दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि मैं पुत्र रूप में ही आपको देखूं और मुझे आभास न हो कि आप साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा हैं। सुत भी सही के तब पदरती होई मोहि बड़ मूढ़ कहे किन कोई। चाहे मुझे कोई मूढ़ कहे, चाहे जो कहे, आपकी कृपा मुझे पुत्र के रूप में ही चाहिए। भगवान ने वस्तु कहा, दोनों कहा स्वर्ग में निवास करो, अयोध्या के राजा बनोगे और मैं तुम्हारा पुत्र होकर अवतरित होऊंगा। बोले जय श्री राम भगवान की जय। और इस तरह से भगवान ने आशीर्वाद दिया है पुत्र के रूप में आने का। और कहा है कि जो यह आप की कृपा है वह निरंतर मिलती रहे और उस कृपा का मैं आशीर्वाद आपके द्वारा हमेशा मिलता रहे। और बड़े दिव्य भाव के साथ भगवान के आशीर्वाद के साथ भगवान अपने ध्यान में, भगवान के ध्यान में राजा मनु लग जाते हैं। और समय आने पर
भगवान ने अगला अपने स्वरूप से पधारे हैं, जिसकी चर्चा हम बाद में रखेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।